ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, जिसमें कल के सत्संग में वृषकेतु नामक ऋषि और उनके पिता का सुंदर दृष्टांत आया, जिसमें बताया गया विद्या क्या है और अविद्या क्या है। एक दोहा था जिसमें बताया, जीते पंडित सैकड़ों, जग में हुए प्रसिद्ध, जो नहीं जाना आपको, कार्य हुआ नहीं सिद्ध। जिस शिक्षा से बोध की प्राप्ति हो, जो बोध मुक्ति का देने वाला हो, उसका नाम बोध है। बारंबार जन्म मरण और उनके मध्य में जो अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, उन सब कष्टों को जो मूल सहित नाश करने की सामर्थ्य रखता हो, उसका नाम बोध है। जो समग्र दुखों का नाशक नहीं है, उसका नाम बोध नहीं है। उच्चार किए हुए शब्दों से जिस अर्थ की प्रतीति होती है, उसका नाम बोध है। शब्द का अर्थ से और अर्थ का शब्द से संबंध है। इस संबंध का ज्ञान व्यवहार में बारंबार अभ्यास होने से होता है। यह शब्द का बोध है, परंतु परम बोध नहीं है। परम बोध में इससे कुछ विलक्षणता है। जो बोध अपने को भिन्न रखकर होता है, वह परोक्ष बोध होता है। जो अपने को भिन्न न रखते हुए होता है, वह अपरोक्ष है। अपने आत्मा को भिन्न रखते हुए आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना बोध है, और अपने सहित आत्मा परमात्मा की एकता का बोध होना परम बोध है। समग्र दुखों की निवृत्ति एकता के सिवाय नहीं हो सकती। एकता का बोध ही परम पद है। इसलिए कहा है कि बोध तो अनेक हैं, परंतु वास्तविक बोध वही है जिससे परम पद की प्राप्ति हो। स्वस्वरूप का बोध ही बोध है। बहुत बढ़िया। जो युक्ति वाला वचन हो, जिससे किसी प्रकार संशय न रहे, ऐसे बालक के वचन को भी मान्य करना चाहिए। जिससे अपने आत्मा का बोध हो, ऐसे नीचे के वाक्य को भी ग्रहण करना चाहिए। जो युक्ति रहित, संशय को न छेड़ने वाला, द्वैत को स्थिर करने वाली वाक्य स्वयं ब्रह्मा भी कहें तो मुमुक्षुओं को मानने योग्य नहीं है। जिस शिक्षा से 84 लक्ष योनियों में भटकना पड़े, अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े, वह शिक्षा मोक्षदायक शिक्षा नहीं है। माता पिता स्त्री पुत्र संबंधी आदि की शिक्षा, जिससे तीव्र मुमुक्षु वाले को मोक्ष की प्राप्ति न हो, अथवा जो मोक्ष में सहाय रूप न हो, उस शिक्षा को मानना नहीं चाहिए। प्रपंच के दुख भोगते रहने की जो शिक्षा दे, उसे माता पिता और गुरु कैसे कहा जाए? वह तो शत्रु ही है, हित करने वाला नहीं है। वे सगे संबंधी नहीं हैं जो अज्ञान के पर्दे को दृढ़ करते हैं। वे मुमुक्षुओं के पूर्ण शत्रु हैं। इसलिए प्रयत्नपूर्वक उन वाक्यों को छोड़कर सद्गुरु द्वारा तत्त्वमसि आदि महावाक्यों से
बोध प्राप्त करना चाहिए। मैं कर्ता भोगता हूँ, जन्म मरण मेरा नहीं होता। मैं असंग अक्रिय सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। सुख दुख शरीर आदि में नहीं, मेरा नहीं है। सुख दुख शरीर आदि मैं नहीं, मेरा नहीं। उनसे होने वाले दुख मुझ में नहीं हैं। योग्यता सहित इस प्रकार के दृढ़ निश्चय साक्षात्कार को बोध कहते हैं। जिस बोध से कृतार्थ हो, अन्य बोध की आवश्यकता न रहे, ऐसा परम शांति रूप जो ज्ञान है उसे ही बोध कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।